हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस क्वेश्चन की सेट में मैं आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है। आंसर इसका ढूंढिए आप। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है, तो अरब सागर में। इसका सही जवाब क्या होगा, अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। इस्पात, पेट्रोलियम, सी में ऊर्जा और डी में यातायात। क्या होगा इसका सही जवाब। तो आप जानते ही हैं इसका सही जवाब, बताइए। इस्पात। क्या होगा, इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है। पश्चिमी घाट, लद्दाख, सुंदरबन, कोंकण। तो क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा लद्दाख। आप जानते हैं कि मरुस्थल 3 प्रकार के होता है, शीत मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल और एक कच्छ का रण। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे कहाँ रहते थे। उत्तर पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत कि पश्चिम भारत। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। तो भरत नाम के लोगों का एक समूह था जो उत्तर पश्चिम भारत में निवास किया करते थे। उत्तर पश्चिम भारत में ही उनका मूल रूप से निवास होता था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। कौन सा क्षेत्र, यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, कि डी में ऑप्शन जो है गंगा का उत्तरी क्षेत्र। क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव इतिहास में कौन सा काल सबसे लंबा रहा है। कौन सा काल सबसे लंबा रहा है, नवपाषाण काल कि पूरा पाषाण काल, महापाषाण युग कि मध्य पाषाण युग। कौन सा। तो इसका सही जवाब होगा पूरा पाषाण काल। मतलब आग जलाओ पूरा, बाकी काम अधूरा। मतलब आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तानों को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिम तथा सोलोमन जैसे गुण विद्वान हैं। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो आप जानते हैं बहुत ही फेमस सुल्तान था, गरीबों के हित में हमेशा काम किया करता था। तो वो कौन सा सुल्तान था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जो बाजार नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं। तो संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं, 5, 2, 3, 4। क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं। कौन कौन। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होता है ना। तो संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो राज्यसभा में अधिकतम, बोलिए आप क्या सही जवाब होगा।
तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है ना। मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में राज्यसभा में 245 सदस्य ही हैं, जिसमें से 233 चुनकर आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रहती है तो इस पर एक हल्की परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ होता है। यह हरा पदार्थ क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, कि कॉपर सल्फेट का मिश्रण, कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट का मिश्रण, कि कॉपर कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट का मिश्रण। क्या होगा इसका सही जवाब? तो ऑप्शन ए, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंडक्टर की चालकता होती है। सुपर कंडक्टर की चालकता क्या होती है? तो सुपर कंडक्टर की चालकता, सोचिए क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब, सुपर कंडक्टर की चालकता अनंत होती है, लेकिन इसका प्रतिरोध शून्य होता है ना। सुपर कंडक्टर की प्रतिरोध जो होता है शून्य होता है और चालकता क्या होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वार बंदरगाह है? हाँ, कोलकाता बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। सॉरी, इसमें डी के ऑप्शन में हाथ छूट गया है, माफ़ करिएगा। तो इसमें क्या होगा इसका सही जवाब? कांडला बंदरगाह कहाँ है, किस राज्य में है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है ना। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए, मतलब नहावा शेवा के बंदरगाह के भार को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ नेल्सन शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज, कुश्ती, हॉकी, निशानेबाजी। क्या होगा इसका संबंध किस खेल से होगा? तो आप जानते हैं हाफ नेल्सन शब्द का संबंध कुश्ती से है। किससे है? कुश्ती से। कल हमने चर्चा किया था चेकमेट का संबंध शतरंज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर, कि नाभिकीय विखंडन पर, कि दोनों पर, कि इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? ढूंढिए। तो परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है ना। तो आप इसे जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसमें पदार्थ कण नहीं होते हैं? मटेरियल पार्टिकल्स नहीं होते हैं। अल्फा किरणों में, बीटा किरणों में, गामा किरणों में, कि कैथोड किरणों में? किसमें होगा? तो इसका सही जवाब ढूंढिए आप। तो इसका सही जवाब होगा गामा किरणों में। क्यों? क्योंकि इसमें इसका जो प्रकृति होता है उदासीन होता है। मतलब गामा किरणें न तो धन आवेशित होती है और नहीं ऋण आवेशित। इसी प्रकार से अल्फा